Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to my new another रमज़ान स्पेशल व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी स्वीट सी फैमिली को अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से दिली रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान और मुबारक हम सबको जी भर के इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें नेक कमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं मेट्रो, जहाँ पर हमने अपने घर की भी ग्रॉसरी करनी है। और इस दफ़ा माशाल्लाह 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 आपकी बहन ने, हाँ, यानी कि मेरी फ़ैमिली ने रमज़ान का राशन भी तक़सीम करना है। तो बस सुबह सबसे पहले हमारा यही काम था कि हम उठे और हम आ गए मेट्रो। तो बस यहाँ पर अच्छा, मेट्रो के हवाले से आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ के दाल, चावल, आटा, यानी कि ऑल आइटम्स एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं, सेकंड बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस पर भी हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस एक स्टोर में तमाम प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। स्किन केयर, ऑल राशन, मेडिसन्स, और आप कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। क्लीनिंग का सामान मिल जाएगा, स्किन केयर का सामान मिल जाएगा, यानी कि ये समझें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मेट्रो में नहीं मिलेगी। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि हम एक ही दफ़ा मेट्रो जाएंगे और यहाँ से सारा सामान उठा कर लाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमने राशन की तकसीम भी करनी है। और आपको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए होती है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी भी आपको चाहिए होती है वो आपको यहाँ पर आसानी एक छत के नीचे मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तबसरा होता है चले रमज़ान के हवाले से, कि बस मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जब हम अपने लिए बहुत अच्छा राशन घर में डाल रहे होते हैं ना, तो उसमें से अगर कुछ बचत करके तो अपने बहन भाइयों को भी राशन डाल के दे दिया जाए ना, यानी कि उन बहन भाइयों को जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला आपके इस अमल से बहुत खुश होगा। भले आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप भर भर कर राशन डाल के दें, जितना आपकी तौफ़ीक है आप उतना काम कर सकते हैं। आप यकीन करें, मुझे इस दफ़ा अपना किचन बनवाना था तो मैंने नहीं बनवाया। मेरी मम्मा का किचन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और छोटा है, मैं इसलिए वहाँ ज़्यादातर कुकिंग की वीडियोस भी नहीं बनाती हूँ। बट मैंने किचन नहीं बनवाया, तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि नहीं, सबसे बेहतर ये है कि हम राशन तकसीम कर दें। तो बस अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी मेहरबानी से हमने यहाँ से सारा सामान ले लिया है। और आज का दिन बहुत हेटिक वाला है। और बस वापसी पर हमने पिया यहाँ से गन्ने का रस, क्योंकि बड़ी ज़्यादा क्रेविंग महसूस हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ा मिक्स, जो मैं किसी को नहीं बनाने देती हूँ घर में। और बस मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पकौड़ा मिक्स नहीं बनेगा ना, तो अच्छी सी वाइब्स नहीं आती है। बस यहाँ पर मेरी मम्मा को, मैंने मम्मा से कहा कि पकौड़ा मिक्स सिर्फ मैं बनाऊँगी। तो अच्छा, यहाँ मैं आपको कोई स्पाइसेस नहीं बता रही हूँ, मैंने अपने हिसाब से बनाए और यहाँ पर मैं ट्राई भी कर लूँगी। और मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि आप लोग पकौड़ा मिक्स ना पहले बना के रख लिया करें, पूरे महीने का, जितना आपकी क्वांटिटी आप यूज़ करते हैं। तो ये होता है कि आपको ना कोई टेंशन नहीं होती है। फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ ना, मैंने बनाया, मैंने साथ ही एक दो पकौड़े निकाल के भी मैं देख लूँगी, तो पूरा महीना आप ईज़ी रहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती नमक कम हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, ज़ीरा नहीं था, ये वो, तो बड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा, ये वाला जार जो है ना, ये जैम के जार्स आते हैं या केचप्स के, सॉरी केचप के नहीं, जैम के। तो मैं ये संभाल के रख देती हूँ इस तरह के कंटेनर, क्योंकि ये आपके बहुत सारे पर्पस पे यूज़ हो जाते हैं। और मैंने भी रख दिया था और ये इतना अच्छा लग रहा था ना, कुछ मैंने पैकेट्स बना दिया था इस तरह से और कुछ मैंने जार में डाल के रख दिया था। अच्छा, इस दफ़ा मैंने फ़्रोज़न कोई काम नहीं किया। आपको पता है मैं उम्रे पे भी गई हुई थी, फिर मैं आई, फिर कुछ तकसीम भी थी, बहुत मसरूफ़ियत थी। तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो हैं वो काम करती हैं, रोल, समोसे, कटलेट्स, यानी ऑल फ्राइड आइटम उनके पास मौजूद होते हैं, विद इन पराठास भी। तो मैंने उन्हीं से ही ऑर्डर करवाया था और फाइनली मेरा ऑर्डर भी मेरे पास पहुंच गया। यहाँ तक कि उनके पास चटनियाँ भी मौजूद होती हैं, इमली की भी, ग्रीन भी, आप इजीली वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मेरा जो पार्सल था वो भी मेरे पास पहुँच गया, जिसमें मैंने कुछ शामी बनवाए थे, कुछ रोल, समोसे, और वो जो चोरस से पेटिस टाइप आते हैं वो भी, कटलेट्स भी यहाँ पर मैंने बनवा लिए थे। यानी तमाम फ्राइड आइटम इस दफ़ा मैंने अपने घर में नहीं बनाया है, मैंने वहीं से बनवाया है। और यहाँ पर मैं अब
अपनी फैमिली के लिए रमज़ान में एक बहुत ही वायरल ड्रिंक जो हर जगह बड़ी धूमें मची हुई हैं वो बना रही थी। यहाँ पर अब आपको मैं क्वांटिटी बताती चलूँ। मैंने एक पाव बादाम था और एक पाव जो था वो काजू था, एक पाव चना था। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया, दोनों चीज़ों को, ठीक है, काजू को और बादाम को। चने को छोड़ दिया था क्योंकि आप ड्राई रोस्ट कर लेते हो ना तो आपकी जो चीज़ है ना उसका शेल्फ़ लाइफ ज़रा बढ़ जाता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया और ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर अब मेरे पास तिल भी है और डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो भी है। वो मैं हाफ़ में मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे कोकोनट वाला फ्लेवर अच्छा लगता है, मम्मा नहीं खाती हैं, इसलिए उनके लिए सेपरेट कर दिया है। और बस अब ये जार बना कर रख दूँगी फ्रिज में। और कोई पेप्सी और जो जूसेस वाले जो गला ख़राब कर देंगे ना वो मुझे सूट भी नहीं करते। और वो मैं थोड़ा सा आजकल डाइट भी कर रही हूँ। इस रमज़ान आपकी बहन जो है ना डाइट कर रही है बहुत ज़्यादा, मैंने फ्राइड आइटम भी नहीं खाने हैं। बस यहाँ पर अब ये मैंने जार बना के भी जल्दी से रख दिए। और उसके बाद नाइट से थोड़ा पहले यानी कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था कि हम सारी फैमिली जो राशन लेकर आए थे, और माशाल्लाह ये देखें कि हमारे घर में कितनी सलीके से चीज़ रखी जाती है। और बस अब हम यहाँ सारी फैमिली मिलकर, मेरी सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी और मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और इसके बाद बस हम सब ने यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम ड्यूरेशन वाला काम है ये, और हमें 5 आवर्स लग गए इन सब चीज़ों को पैकिंग करने में। और फाइनली सारा सामान हमारा यहाँ पैक्ड हो चुका है। और इंशाल्लाह अब ये कल फ़र्स्ट रमज़ान है तो फ़र्स्ट रमज़ान में इन तमाम पार्सल्स की तकसीम भी हो जाएगी। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा ये छोटा सा नज़राना अपनी बारगाह कबूल करे। और आप लोगों को भी कहूँगी कि जहाँ पर अपने लिए चिकन टिक्के और हैवी अमाउंट का हम राशन डालते हैं ना, वहाँ अगर किसी गरीब की मदद कर दी जाए तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे पार्सल्स दराज से भी किए हुए थे, जिसमें से कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ थे मेरे पास नहीं थे, यानी कि ये वायरल हो रहे थे आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी अपने माइंड में ये चीज़ रखी हुई थी कि मुझे भी डिक्योर करना है अपने रूम को। बट ये अभी तक भी कंप्लीट पार्सल मेरे पास रिसीव नहीं हुए हैं। जितने हुए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह अब अगले व्लॉग में जो है वो हम जो है अपने रूम की भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। और एक दफ़ा अगेन आप सबको रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ना यहाँ पर मैंने कैंडल्स भी ऑर्डर किए, मैंने अपने टेबल्स, एक टेबल मैंने अपना ऑर्डर पे बनवाने दिया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया। हत्ता कि मैंने जितना सोचा था ना कि रमज़ान से पहले मैंने सारे काम निपटाने हैं, इतने ही मेरे कोई काम नहीं निपटे। ना मेरे रूम की डेकोरेशन हुई, ना मेरा टेबल आया है। एक दराज से मैंने टेबल ऑर्डर किया हुआ था, वो भी अभी तक नहीं आया। बस जैसे ही मेरे ये सारे काम होते हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको व्लॉग्स में नज़र आते रहेंगे। यहाँ पर मैंने एक कैंडल मंगवाया था, इतना मुझे क्यूट लगा था ना ये कैंडल, और यकीन करें कि बहुत ही खूबसूरत लगा और मुझे रीज़नेबल भी लगा माशाल्लाह। बट जिन्होंने भेजा है ना उन्होंने पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी की हुई थी। और ये कमरा जो है ना, मेरा सारा रूम जो है वो पेपर पेपर हो गया क्योंकि बहुत ही अच्छे से इन्होंने माशाल्लाह इसकी पैकिंग की हुई थी। और इतनी क्यूट कैंडल थी ना कि यकीन करें मेरा दिल गार्डन गार्डन ही हो गया। और ये सिर्फ 500 विद डीसी मुझे पड़ी थी। और बस अब चैनल पर बने रहिएगा, कल दोबारा मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ जिसमें कमरे की डेकोरेशन भी करेंगे और जो पार्सल मेरे दराज से आए हैं ना वो भी आपको दिखाऊंगी। फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।